नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज इसमें प्रकाश संश्लेषण पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। तो उसको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको प्रकाश संश्लेषण जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग अपना सबसे इस टॉपिक में सबसे पहली चीज, ठीक है, क्या है वो देखिए। फोटोसिंथेसिस में आपको क्या समझना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको मालूम है कि अगर कोई भी पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको वाटर चाहिए, जल चाहिए, सॉरी जल वाटर एक ही बात होगी। उसको लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, उसको क्लोरोफिल की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। इतनी सी बात तो आपको बेसिक मालूम ही है, इसमें कुछ नया मैं आपको नहीं बताई। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये आपको पता होगा। पौधे जब भी जल और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड इसके मौजूदगी में यदि भोजन बनाते हैं तो वो आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इस प्रक्रिया में पौधे अपने लिए कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों? हम जो भी मीठी चीजें खाते हैं या हम कुछ भी ऐसा ले रहे हैं तो उसमें शुगर होता है, आपको मालूम होगा ये। तो वही शुगर बहुत सारे अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट उसमें से एक उसका टाइप है। यानी कि आप एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। अब दोस्तों, पौधे क्या बनाते हैं? तो पौधे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में सुक्रोज बनाते हैं और सुक्रोज बनाने के बाद अपना भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें आपको फिर मैंने नया क्या बताना है तो वो मैं आपको बताऊं। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ बातें जो आपके परीक्षा में पूछी जाती है उसको ध्यान में रखते हुए, सबसे पहली बात तो जब भी आप प्रकाश संश्लेषण कराते हैं दोस्तों तो ये आपको विजिबल लाइट में होगा। विजिबल लाइट का मतलब हो गया विबग्योर, है ना। आपको ये मालूम है कि जो भी प्रकाश की किरणें होती है उसमें 7 रंग जो है पाए जाते हैं। तो उसमें जो दृश्य प्रकाश जो आपका होता है, यानी कि जो हम बात करें जिस लाइट से हम देख पाते हैं, उसमें आपको ये 4 रंग जो है ना वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे आपको विबग्योर का मतलब समझना होगा। वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और फिर रेड है। ये सारे कलर उसमें मौजूद होते हैं। तो अब दोस्तों इन सारे प्रकाश में से कौन से मतलब कौन सी लाइट को या कौन से रंग को आपका जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, हमें पहले वो समझना होगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो बैगनी रंग के प्रकाश में वो सबसे कम फोटोसिंथेसिस करता है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी लाइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस रेट बहुत कम होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत कम होगी, तो वो बैगनी लाइट में सबसे कम होगी। लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है। सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस कराना है तो आप रेड कलर का अगर बल्ब लगा के भी उसका फोटोसिंथेसिस कराना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा मतलब माना जाता है। तो बोला जाता है कि जो हम लोग नॉर्मली जो दृश्य तरंगे आती हैं, यानी कि जो आपका लाइट आ रहा होता है, उसमें इन 4 रंगों में से वॉयलेट सबसे कम उसका जो है वेवलेंथ भी होता है, तरंगदैर्घ्य भी होता है, इस कारण से वो सबसे बेकार फोटोसिंथेसिस का रेट देगा। रेड कलर सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस का रेट देता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, यानी कि जल के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। और फिर क्या होता है, जब जल का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें जो हाइड्रोजन टूट के अलग होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, और जो भी हाइड्रोजन होगा वो आपके कार्बोहाइड्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर के कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, यानी कि वो यूज हो जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में बेसिक चीज आपका यही है। अब देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट जो है इसका यूज होता है। ठीक है, इसी कारण से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, यूज कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, सॉरी उल्टा हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, इस कारण से इसे हम लोग कार्बन एसिमिलेशन के यानी कि कार्बन स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे एक बात ये समझनी होगी, कार्बन स्वांगीकरण का मतलब क्या है? स्वांगीकरण का मतलब होता है हम किस चीज को अपने अंदर खींच लें और फिर उसको उसका यूज करने लगे। सेम वही बात यहाँ पे भी है। तो कार्बन का एसिमिलेशन इसमें हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उसको यूज चाहिए, तभी जाकर के वो कार्बोहाइड्रेट बना पा रहा है। इस वजह से हम फोटोसिंथेसिस को कार्बन एसिमिलेशन के तौर पे भी जानते हैं। फॉर्मूला दोस्तों उसका यही होता है 6CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मॉलिक्यूल दोनों आपस में जब मिलेंगे
लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, तो आपको बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आप सुक्रोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये बन जाता है, जिसे हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं, और प्लस 6O2, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये सिंपल सी बात थी दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। पूरा फोटोसिंथेसिस कहाँ कंप्लीट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का मतलब जो चीजें रंग दे, उसको हम हिंदी में लवक भी कहते हैं। तो जो चीजें पौधों के अंदर में किसी भी तरीके के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको आप प्लास्टिड की कैटेगरी में डालेंगे। उसमें से एक होता है क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो पौधों में 3 टाइप के प्लास्टिड मौजूद होते हैं, पर क्लोरोप्लास्ट उसमें से मेजर है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, तो क्लोरो का मतलब होता है हरा रंग देगा, ठीक है। ये क्या करता है, हरा रंग देता है, और इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ये हरा रंग दे रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, अगर आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा भाग है जहां पे पौधे का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्लोरोफिल ही मौजूद होता है, और क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देगा, ठीक है। अब देखते हैं आपको क्लोरोप्लास्ट कुछ किस तरीके से दिखाई देगा। दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है ना, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, मैं आपको बताती हूँ। ये जो दोस्तों बंडल रखा हुआ है, इसको आप इमेजिन कर लीजिए कि सिक्के, आपने एक के ऊपर एक सिक्का रख दिया है। एक एक सिक्के को आपने नाम दे दिया थैलेकॉइड का, तो ये आपका थैलेकॉइड कहलाता है। सारे सिक्कों को जब आप एक साथ रख के बंडल आपने हाथ में ले लिया, तो पूरा बंडल क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रेना, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही प्रकाश संश्लेषण होगा दोस्तों, लाइट सबसे पहले कहाँ पे आती है, तो आप बोलेंगे थैलेकॉइड में आती है, ठीक है। थैलेकॉइड में आई लाइट आपकी, उसके बाद लाइट आ गई तो अभी किससे रिएक्शन करेगी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का टूटने वाला काम जो है वो होता है, और जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब करनी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जितना रिफ्लेक्ट करना है यानी कि आगे भेज देना है उसको, वो भेज देता है, ठीक है। तो इस भाग को आपने क्या कहना है, आपको ये समझना होगा, ये आपका ग्रेना कहलाएगा। एक एक सिक्का मतलब एक एक चीज, एक एक पार्ट जो उसमें गोल गोल दिया हुआ है उसको नाम देना होगा, तो थैलेकॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार और इमेज ध्यान से देख लेते हैं दोस्तों, एकदम ऐसे ही है। पत्ती लीजिए, पत्ती का क्रॉस सेक्शन करिए, यानी कि उसको बीच से पतला सा काट दीजिए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही आपको क्लोरोप्लास्ट जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को जब और अच्छे से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है खुल के आएगा। जो भी मैंने आपको ऊपर बताया वही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसको किसको क्या कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो बाहरी आवरण है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी आवरण के नाम से जानते हैं। निचला जो है वो आपका इनर मेम्ब्रेन कहलाता है, आंतरिक आवरण कहलाता है। ये जो पूरे सिक्के लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें हम थैलेकॉइड के नाम से जानते हैं। और जब आप इसको एक साथ रख देते, देखिए यहाँ लिखा हुआ, जब एक साथ आप इसको रखते हैं तो उसको ग्रेना के नाम से जानते हैं। इसमें एक लिक्विड होता है, एक तरल होता है, उसे हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा क्या होता है, इसके अंदर का लिक्विड होता है। अब मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रही हूँ उसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर आपको देखिए 2-3 बातें याद रखनी है। क्या, एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पा रहा है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, एक पूरा अंग के तौर पे है जहां पे फोटोसिंथेसिस आपका संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर जो है दोस्तों 2 झिल्ली पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अंदर आपको अगर लिक्विड का नाम पूछा जाए तो बोलेंगे स्ट्रोमा, याद रखेंगे। अब देखिए फोटोसिंथेसिस दोस्तों 2 टाइप में संपन्न होता है, एक आपका डार्क रिएक्शन, एक आपका लाइट रिएक्शन। एक मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया, एक प्रकाशीय अभिक्रिया। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अपने वीडियो को पॉज करिए, इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। पौधे में डैश 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 और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। डैश रंग के प्रकाश में सबसे कम और डैश रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। भर के बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। इस प्रक्रिया को हम और किस नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है तो इसे हम और किस नाम से जानेंगे। प्लांट में ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, ये बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है दोस्तों। फिर आपको बताना है स्ट्रोमा क्या होता है, ग्रेना क्या होता है। अगर आप थोड़े से भी पूरा वीडियो सुन रहे होंगे तो आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं। थैलेकॉइड कहाँ मौजूद होता है इसका भी आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसकी कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है आपका डार्क रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन दोस्तों कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे ग्रेना में। अब हम बोल रहे हैं ग्रेना क्या है, तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट का वो लिक्विड स्ट्रक्चर ग्रेना कहलाता है। फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन कहाँ संपन्न होता है, तो आप बोलेंगे स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, स्ट्रोमा इसका, सॉरी देखिए यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, मैंने आपको उल्टा बोल दिया। ग्रेना जो है ये आपका वो स्ट्रक्चर है जो कि सिक्के जैसा था, है ना, वापस से आप इसको कंफर्म कर ले, सही कर ले। और स्ट्रोमा जो है वो क्या है, आपका लिक्विड वाला पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, मैं आपको इमेज वाइज दिखाऊं तो इसमें ज्यादा आपको समझ में आएगा। उसके पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे दोस्तों, लवक क्या होते हैं, किस प्रकार से। ठीक है, आपको कभी भी कोई पूछे एग्जाम में या कोई नॉर्मली भी आपसे पूछता है, तो आप बोलेंगे प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। दोस्तों जो 3 टाइप के होते हैं उनमें कौन कौन सा है, उससे भी जानने से पहले किसने इसकी खोज की थी, 1865 में हैकल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। अब वो 3 टाइप के कौन कौन से, यहाँ पे देखिए। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है हरा रंग देना, तो पौधे में जो हरा रंग दिया वो आपका क्या कहलाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, किसमें नहीं पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें नहीं होता है। रेड एल्गी, इसमें भी नहीं होता है। अब ये सब रेड एल्गी क्या है, शैवाल देखे हैं, शैवाल नहीं समझ में आ रहा है, काई देखे हैं, जो पानी में आपका काई मौजूद होता है वो। ठीक है, तो उसकी वैरायटी होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। रेड एल्गी की बात करें दोस्तों, इसमें भी आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, फंगस के पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, ये लोग फिर भी अपना भोजन बनाते हैं, आप सोचोगे कैसे, इनके पास दूसरे पिगमेंट होते हैं जिसके कारण से अपना भोजन बना लेते हैं। क्रोमो की बात करें दोस्तों, क्रोमा का मतलब होता है रंग, तो यदि आपके पौधे में फूलों और फलों में रंग है तो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें दोस्तों, तो ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, तो पौधे का रंगहीन भाग जैसे कि जड़ों के पास वाला भाग, वो सब आपका उसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लियर है, याद रखेंगे। एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, हरा टमाटर और हरे मिर्च बाद में लाल हो जाते हैं, क्यों? रीजन यही है कि पहले उनमें क्लोरोप्लास्ट एक्टिव था जिसकी वजह से वो हरे थे, बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे पकने लगते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित उनके अंदर का पिगमेंट होने लगता है, तो हरे रंग से कलर में वो आ जाते हैं। क्लियर है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्रोमोप्लास्ट से कौन कौन सा कलर आएगा, तो इससे नारंगी कलर आएगा, पीला कलर, भूरा, लाल, ये सब कलर आएगा। क्रोमोप्लास्ट से क्या होगा, तो क्रोमोप्लास्ट से जो भी आपके पेटल्स होते हैं, पेटल्स में कलर जो है वो भी आता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, रंगहीन भागों में मौजूद होते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो है, जो भी आपका ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या करता है, जो भी उसके पास फूड के स्टोरेज के फॉर्म में प्रोटीन है, स्टार्च है, जो भी कुछ उसके पास फैट रहता है, उसको कन्वर्ट करके पौधों को देने की कोशिश करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा एक काम ये भी करते हैं, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित होने की कोशिश भी करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट वापस से क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मैंने आपको बोला 3 टाइप के प्लास्टिड है, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। इन तीनों का चक्र आपस में चलता रहता है, क्लोरो क्रोमो में बदलेगा, क्रोमो ल्यूको में बदलेगा, फिर ल्यूको वापस से क्लोरो में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चक्र जो है लगातार चलता रहता है, इसीलिए आपने देखा होगा पहले कोई भी फल फूल हरा रहेगा, बाद में रंगीन होता है, फिर सड़ जाता है, फिर वापस से। तो ये सब जो चीजें है ना, मतलब जो एक साइकिल बनी हुई है पौधों में हरेपन की, वो इस तीनों की वजह से मिला करके बनी है। ठीक है, एक बात यहाँ पे ये भी है। अब आपको वापस से ये भरना है, आप बताइएगा, पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। क्रोमोप्लास्ट की वजह से किस किस चीज में रंग आता है, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से कहाँ आपको रंग जो है देखने को मिलेगा। और दूसरा है हरी मिर्च में क्या पाया जाता है, लाल मिर्च में क्या पाया जाता है। प्लास्टिड के तौर पर मैंने आपसे पूछा है, लवक की खोज सबसे पहले किसने और कब की थी। ठीक है, ये एक आसान सा प्रश्न आपके ओर चल गया। अब फोटोसिंथेसिस की एक और बात करते हैं दोस्तों, कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 स्टेप में संपन्न होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। अब देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होगा, जाहिर सी बात है लाइट की जरूरत पड़ेगी तभी ये कब संपन्न होगा। इसमें क्या होगा कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि पानी जो जल का मॉलिक्यूल है वो जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो टूटने लगता है, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसे लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो वो आपका लाइट रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, इसमें क्या होता है, सनलाइट आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरे पे आते हैं डार्क रिएक्शन, क्या होता है दोस्तों, डार्क रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, ब्लैकमैन रिएक्शन, ब्लैकमैन प्रक्रिया भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है,
इसमें एटीपी जनरेट होगी, एटीपी बनेगा, लास्ट में चाहिए ही एटीपी बनेगा ही, और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस संपन्न होकर ग्लूकोज बन जाता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में ही ये कंप्लीट हो पाएगा, ये ग्रैना में होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, जब ये संपन्न हो जाता है तो आपको NADPH और ATP के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यानी कि वाटर को सनलाइट की उपस्थिति में तोड़ने के बाद ये आपको एनर्जी के रूप में मिलेगा। अब वाटर टूटा तो क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन गया एनवायरमेंट में, हाइड्रोजन को आगे बढ़ाना है। अब हाइड्रोजन को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, इसमें लाइट के एब्सेंस में भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, होता कहाँ है, स्ट्रोमा में। इसमें होगा क्या, जो भी हाइड्रोजन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके क्या किया जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब इसमें क्या बनेगा, NAPH और ATP, NADPH और ATP जो है ये वापस से एनर्जी बन जाएगी। ये दोनों क्या है दोस्तों, ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि आपके ऊर्जा के कुछ मॉलिक्यूल्स ये होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको दोस्तों। अब देखिए यही जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखेंगे। प्रकाशीय अभिक्रिया में पहली बात प्रकाश के प्रेजेंस में, दूसरी बात जल का टूटना इसमें होगा, तीसरी बात जल टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, चौथी बात कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में, तो बोलेंगे NADPH और ATP। दूसरी चीज आपको डार्क रिएक्शन के बारे में याद रखनी है, इसे हम केल्विन साइकिल या ब्लैकमैन रिएक्शन इस तौर पे भी जानते हैं। ये बिना लाइट के भी हो जाएगा। कहाँ पे होगा, तो बोलेंगे डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में होगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, तो बोलेंगे ग्रैना में होगा। और इसमें क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका वाटर के साथ मिलता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए दोस्तों, ये वाली साइकिल अगर आप पूरी देखेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ये लाइट रिएक्शन है और ये डार्क रिएक्शन है। यही बात हम आपको कब से बताते थे, ये लाइट आती है सनलाइट वाटर पे, वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा और टूटने के बाद एनर्जी ATP और NADPH बन जाएगा, ऑक्सीजन आपका रिलीज हो जाता है। अब ये आगे चला जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके शुगर बना लेगा और वापस से जो एनर्जी बचेगी वो आकर के वापस इस प्रक्रिया में यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। हाँ, एक बात और, आप इसको किस किस नाम से जानेंगे, लाइट रिएक्शन को दोस्तों हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। हम उसको जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जानते हैं। हम इसे फोटो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। हम इस प्रोसेस को, वाटर के टूटने के प्रोसेस को फोटोलिसिस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और केल्विन साइकिल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है। इसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों, चलिए अब आपको यहाँ पे पॉज करके बताना है 3 डिफरेंसेस, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है, लाइट रिएक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं, डार्क रिएक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों, ये लाइट जो होती है इसको कितने वेवलेंथ की लाइट, सॉरी जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसको कितने वेवलेंथ की लाइट डिस्टर्ब कर सकती है, उसको अच्छे से बना सकती है। यहाँ लिखा हुआ है कि 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक जो है ये फोटोसिंथेसिस ठीक ठाक कर लेगा। ठीक है, और ग्रीन लाइट और इंफ्रारेड लाइट अच्छी नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और हमेशा ये रेड लाइट और ब्लू लाइट में ही बहुत अच्छा प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। और ऐसे पौधे जो छांव में भी उग जाते हैं उसे, या मतलब उनको उतनी लाइट नहीं मिलती तो भी उग जाते हैं, उन्हें हम लोग हेलियोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो बोलेंगे 30 से 35 डिग्री या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया या 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला गया तो पौधे मुरझा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, पौधे को कितना कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, 0.09% बस। इससे अगर आपने 0.09% से ज्यादा दिया तो फिर पौधा को बीमारी हो सकती है या खराब हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि हमने कितना उसको, मतलब कितना वो एक्चुअल यूज करता है, तो 0.03% बस वो यूज करता है, उससे ज्यादा वो यूज भी नहीं करता। ठीक है, चलिए इसको फिल करिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कौन सी लाइट बेस्ट है, यही सब आपको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे सेशन में। अगर आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा, ये बहुत बेसिक सी बात थी, क्लास 7 के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इतना अगर आपको आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी वीडियो में, और तब तक के लिए एकदम स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।